बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये 4 बजे का टाइम है, मैं अपने डेली रूटीन का काम कर रही थी तो हवा चलनी शुरू हुई और साथ उसमें मट्टी भी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सख्त आंधी तूफ़ान आएगा, और ऐसा ही हुआ। और वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी किस कदर आंधी आई थी। आप मेरे साथ रहिएगा। और जब हवा चलती है ना, उससे मौसम भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और बारिश के बाद तो और भी अच्छा हो जाता है। अब ये देखें जी, हमारे पौधे, मैं इनकी केयर करती हूँ तो थोड़े से अच्छी हैं, वरना रोज़ाना मेरा कोई ना कोई पौधा जला हुआ मुझे नज़र आता था। अब मैं इनकी थोड़ी सी केयर कर रही हूँ, सुबह शाम पानी डालती हूँ तो काफ़ी इनके हालात बेहतर हो गए हैं। चले अब चलते हैं अंदर। और अब आके ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे दोपहर के, मैंने कहा चले सबसे पहले ये बर्तन धो लेती हूँ, तो उसके बाद रात का खाना भी पकाना है और बाकी जो थोड़ा बहुत काम रहते हैं, कपड़े वगैरह तय करने हैं। कपड़े तकरीबन एक दिन बाद धुलते हैं तो उनको तय करके अलमारी में उनकी जगह पे रखना है। और ये बर्तन तो थोड़ी थोड़ी देर बाद होते रहते हैं, फिर उन्हीं में साथ साथ धोती रहती हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता तो फिर काफ़ी बर्तन जमा भी हो जाते हैं, तो वरना कोशिश करती हूँ कि साथ साथ जो बर्तन हैं उनको धो धो के रखती जाऊँ। तो आप बताएं कि आपकी तरफ गर्मी के हालात कैसे हैं? हमारी तरफ तो कभी मौसम अच्छा हो जाता है और कभी शदीद गर्मी पड़ती है, बस इसी तरह टाइम गुज़र रहा है। और पंखे के बगैर तो बिल्कुल ही नहीं रहा जाता, तो बस थोड़ा सा काम किया और जाके पंखे के नीचे बैठ गए, तो इसी तरह दिन गुज़र रहे हैं। और वैसे भी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्री से कम होती हैं, तो इसलिए हमें हमेशा अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं और इंसान को हमेशा अपने से नीचे देखना चाहिए। इससे हमें आजिज़ी और शुक्र अदा करने की आदत पड़ती है। अगर हम ऊपर देखेंगे अपने से ऊपर वालों को तो उससे हसद पैदा होता है, और जो कि अल्लाह ताला को शदीद नापसंद है। तो हमेशा अपने से ऊपर वालों को भी देख के ये दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह जिस तरह आपने इनको नेमतें अता की हमें भी अता फरमा। और हमेशा यही दुआ करनी चाहिए। लाहौर से मेरा भांजा मेहमान आया हुआ है, उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, वो अभी सो के उठा है, तो मैंने उससे पूछा कि आज आप नाश्ते में क्या करोगे, तो उसने कहा कि खाला मुझे चाय और ब्रेड के स्लाइस गर्म कर दें। फिर मैंने फ्रिज से शामी कबाब भी निकाला और मैंने सोचा कि उसको साथ सैंडविच बना देती हूँ। तो ले जी, मज़ेदार हमारी चाय तैयार हो गया और साथ ही मैंने सैंडविच भी तैयार कर लिया है। ब्रेड के ऊपर एक साइड पे मैंने केचप टमाटर लगाया है और एक साइड पे मेयोनीज़, और ऊपर ये शामी कबाब रख के छुरी की मदद से फैला लिया है। मज़ेदार हमारा शामी कबाब तैयार हो गया है और ये नाश्ता उसे देते हैं। और अभी मैं नाश्ता देने के बाद रात के खाने की तैयारी शुरू करते हैं। और आटा ख़त्म हो गया था गूंदा हुआ, तो ये अब मैं गूंद लेती हूँ। और आज मैं थोड़ा सा आटा ज़्यादा गूंद रही हूँ क्योंकि मेहमान आए हुए हैं, तो तकरीबन 2 या 3 टाइम का मैं अभी आटा गूंद के रख लूँगी। इससे ज़्यादा गूंदे ना तो आटा आजकल फ्रिज में भी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 2 टाइम का आटा गूंदूँ, तो 2 टाइम का बिल्कुल ठीक रहता है। अगर इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा देर का आटा फ्रिज में पड़ा होना तो वो खमीरा हो जाता है। तो जल्दी से ये आटा गूंद लेते हैं, फिर आपको मैं लेके जाऊँगी छत पे और आपको दिखाती हूँ कि किस कदर तेज़ आंधी तूफ़ान आया हुआ था। अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में इंसान उड़ ही जाए। इतनी तेज़ हवा थी कि हवा के साथ ऐसे हवा धकेल के लेके जा रही थी। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हवा उड़ा के साथ ही ले जाएगी मुझे भी, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वैसे तो मैं आपको डेली नीचे से दिखाती हूँ, तो मैंने कहा चलें अभी आपको ऊपर लेके जाती हूँ और ऊपर से दिखाती हूँ कि हवा कितनी तेज़ जा रही है। बिल्कुल तूफ़ान था और अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम फरमाए। इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान थी कि छत पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ये देखें जी, आप ये हवा देखें, अभी मैं आपको सारी तरफ दिखाती हूँ। बहुत ही शदीद हवा थी। ये देखें, ये कपड़ा किसी की छत पे लगा हुआ है, साथ वाले पड़ोसियों के, ये बहुत तेज़ तेज़ हो रहा था। और हवाओं में भी ऐसे शां शां की आवाज़ आ रही थी। बहुत शदीद तूफ़ान था। और एक वक्त मुझे हवा अपने साथ थोड़ा सा उसने हल्का सा धकेल भी लिया था, मेरे पाँव ज़मीन से उखड़ गए थे, तो इतनी तेज़ हवा थी।
اس درخت پہ نا صبح صبح چڑیا آ کر بیٹھ کے چہچہاتی ہیں. یہ دیکھیں آپ چیک کریں کتنی تیز ہوا ہے. اور اسلام آباد میں تو بارش ہوئی ہے، ساتھ برف کے اولے بھی پڑے ہیں. تو بس اب موسم آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا موسم ہو اور دن میں رات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کی دعا کرنی چاہیے اور رحم کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور زبان پہ استغفار کا ورد جاری رکھنا چاہیے. اور ہمارے پیارے نبی بھی اس طرح کے موسم میں دعا کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اس بارش کو باعث رحمت ہمارے لیے بنا کر برسانا. تو آپ یہ دیکھیں اتنی تیز ہوا تھی کہ یہاں پہ کھڑا ہونا بہت زیادہ مشکل تھا. تو میں تھوڑی دیر یہاں پہ کھڑی رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں. اور بعض جہاں پہ تو یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ درخت بھی اپنی اکھڑ گئے ہیں، اور کافی کئی جگہوں پہ نقصان بھی ہوا ہے. اور اسلام آباد میں تو برف باری بھی ہوئی ہے. تو بڑی مشکل سے میں یہاں پہ کھڑی رہی ہوں، اور پھر میں نیچے آ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتی رہی. زبان پہ استغفار کی تسبیح میری جاری رہی جتنی دیر میں چھت پہ کھڑی رہی ہوں، کیونکہ ہوا اتنی تیز تھی کہ اپنے ساتھ اڑا اڑا کے لے کے جا رہی تھی. اب آ گئی تھی میں نیچے اور ٹائم ہوا ہے 4:45. تو میں نے کہا چلیں موسم بارش والا ہے تو بارش ابھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے تو چلتے ہیں کچن میں، اور شام کا ٹائم بھی ہے تو بناتے ہیں چائے کے ساتھ پکوڑے. تو چلیں آپ بھی میرے ساتھ آئیں کچن میں اور ہم بناتے ہیں مزیدار چائے اور پکوڑے. تو آپ اب بھی میرے ساتھ کھا تو نہیں سکتے، لیکن آپ بھی ایسا کریں کہ جائیں اپنے کچن میں ابھی اور مزیدار اور چائے اور پکوڑے بنائیں. اور یہاں پہ دیکھیں ببلو بھی دروازے سے باہر کا موسم دیکھ کر حیران ہو رہا ہے کہ آج اتنی تیز ہوا کہاں سے آ گئی. یہ باہر تھا اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی، ڈر کے یہ اندر آ کے بیٹھ گیا ہے. اور یہ اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ نا ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے. تو پھر یہاں پہ میں نے کہا چلیں اتنا اچھا موسم ہو گیا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، تو بارش کے ساتھ اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں. پھر میں آئی کچن میں اور مزیدار سے یہ پکوڑے بنا لیے ہیں، ساتھ بنائی ہے چائے. تو ابھی اس اچھے سے موسم کو میں چائے اور پکوڑوں کے ساتھ انجوائے کرتی ہوں. اور میرا بلاگ یہیں تک تھا. اگر آپ کو میرا آج کا بلاگ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اور جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کریں. ملوں گی آپ سے نئے بلاگ میں، نئے انداز میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ بارش والا موسم کس کس کو پسند ہے، اور اس موسم میں چائے پکوڑے کس کس کو پسند ہے. اور ساتھ سموسے ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے. ابھی بارش ہو رہی تھی، سموسے لا نہیں سکتے تھے اور گھر میں بنانے وقت کافی ٹائم لگ جانا تھا، اس لیے میں نے پکوڑوں پہ ہی گزارا کیا ہے. ملتے ہیں نئے بلاگ میں. اللہ حافظ. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں ابھی چائے کے ساتھ پکوڑے انجوائے کرتی ہوں.